हमने सबक में पढ़ा कि सड़क के किनारे पर लगी हुई सुर्ख, सबस और पीली बत्तियां किस चीज़ का इशारा है। हमें किस बत्ती पर रुकना चाहिए, हमें किस रंग पर जाकर चलना चाहिए और हमें सड़क क्रॉस करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सड़क पर बनी हुई धारियाँ ये किस बात का संदेशा है। इन तमाम चीज़ों की तफसील हमने पढ़ी। तो आइए अब चलते हैं इस सबक की मशक की जानिब। मश्क, ट्रैफिक के कवानीन। सवाल नंबर 1, सबक के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाब दें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे पर बनाई गई सफ़ेद या सात धारियाँ, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। चौक में सुर्ख, सबस और पीली बत्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं? ये बत्तियाँ दरअसल ट्रैफिक के लिए रुकने और चलने के इशारे हैं। पीली बत्ती रोशन होने का मतलब क्या है? पीली बत्ती रोशन होने का मतलब है कि इधर से आने वाली गाड़ियाँ रुकने के लिए तैयार हो जाएं। अक्सर सड़कों पर रश क्यों हो जाता है? कुछ लोग जो ट्रैफिक की पाबंदी नहीं करते, जिनकी वजह से सड़कों पर रश हो जाता है। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, दुरुस्त। सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारियों को फुटपाथ कहते हैं, गलत। सब्ज़ बत्ती के जलने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, गलत। सवाल नंबर 3, सबक गौर से सुने और ट्रैफिक के कवानीन पर साथियों से बातचीत करें। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। कानून, ट्रैफिक, सड़क, बाज़ार, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हादसात, एहतियात। सवाल नंबर 5, सबक का पहला पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। कवायद समझें, इनकारी जुमलों, दर्ज झैल जुमले गौर से सुनें। क्या कल रात को बारिश हुई थी? जी नहीं, कल रात को बारिश नहीं हुई थी। क्या हम मैच खेलेंगे? जी नहीं, हम मैच नहीं खेलेंगे। ऊपर दिए हुए जुमलों में सवालात के जवाब में इनकार किया गया है। वो जुमले जिनमें से किसी बात का इनकार किया जाए उसे इनकारी जुमले कहते हैं। सवाल नंबर 6, दिए गए इस्तफहामिया जुमलों को इनकारी जुमलों में तब्दील करके कॉपी में लिखें। क्या ये तुम्हारी किताब है? क्या अली ने खाना खाया था? क्या तुम खेलने जाओगे? क्या सड़क पर भीड़ थी? ख़त नवीसी। हम फ़ोन के ज़रिए से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का हाल अहवाल पूछते हैं। फ़ोन के अलावा ख़त भी एक ऐसा ज़रिया है जिसकी मदद से हम दूसरों को अपनी खैरियत की इत्तला दे सकते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर सकते हैं। ख़त लिखने के असूल। सबसे पहले कागज़ की दाएं तरफ अपना पता और उससे निचली सतह पर ख़त लिखने की तारीख़ लिखें। अगली सतर पर जिस शख्स को ख़त लिखा जा रहा हो उसे रिश्ता या ताल्लुक़ से मुखातिब करें, जैसे प्यारे अब्बा जान या प्यारे दोस्त। तीसरी सतर में अस्सलाम वालेकुम या आदाब के अल्फाज लिखें और जो कुछ लिखना चाहते हैं उसे आसान अल्फाज में लिखना शुरू करें। ख़त की इबारत मुख्तसर होनी चाहिए। ख़त के आखिर में ख़त लिखने वाले के साथ अपना ताल्लुक़ और अपना नाम लिखें, जैसे आपका दोस्त, अलिफ, ख़त्मा, बे, ख़त्मा, जीम। दिए गए खाके में अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें और ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करने की तलकीन करें। ख़त का खाका। कमरा इम्तिहान 3 मार्च 2025। मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे थे ट्रैफिक के कवानीन की मश्क। हमने तमाम तर सवालात को बहुत ही आसान अंदाज में और बहुत ही तफसील के साथ आप तक पहुंचाया। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तर सवालात समझ आ गए होंगे। अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों, अपने वालिदैन के साथ इनको दोहराते रहा करें ताकि आपकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बैठ सकें। एक नए सबक के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।